भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे से पूर्व हमारे जिला अध्यक्ष जी और आदुराम जी ने विस्तार पूर्वक आपको सारी चर्चा बताई। आज के इस कार्यक्रम में अपने बीच पधारे हुए हमारे जिला अध्यक्ष जी आदुराम जी राणा साहब, हमारे CMHO साहब, हमारे जिला महामंत्री, हमारे इस यात्रा के संयोजक खेताराम जी, मालाराम जी, सुखराम जी, हमारे इस विधानसभा के संयोजक केसाराम जी, जय किशन जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई अनिल जी सेठिया, भाई सुरेश दादी जी, हमारे पुरुषोत्तम जी, बाबूलाल जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, मैं सभी कहूंगा कि हमारे सम्मानित मंच, सभी संगठन के पदाधिकारी एवं आज इस यात्रा को सफल बनाने के लिए ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये कार्यक्रम था एक देशभक्ति से, एक राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ विषय पर, जो कि आप और हम सब जानते हैं कि ये फौज के अपनी सेना की सूरवीरता, अपने सेना का शौर्य और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए देश आज जन जागरण के रूप में सड़कों पर निकल चुका है। इस चिलचिलाती धूप के अंदर दिन में 3 बजे चापल माता के थान से ये लगातार ये लगभग 125 से 150 किलोमीटर के आसपास का ये जो लंबा सफर बिना रुके हुए हर जगह जगह पर बहन बेटियों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, फौजियों ने, अलग अलग जगह पर साधु संतों ने हर जगह पर स्वागत, पुष्प वर्षा, अलग अलग जगह पर उन्होंने दुपट्टे पहना करके, साफे पहना करके स्वागत भी किया। उन सबका बहुत बहुत मैं हृदय की दिल से, अपने हृदय की गहराई से उनका स्वागत, धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज हमारे फौज का कि उनका जो एक जज्बा है, उनका जो एक मनोबल है, उनका जो एक अचूक निशाना है, ये आज सिर्फ अपन ने सबने मिलकर के नहीं देखा। अपन तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आज इस गुड़ामलानी विधानसभा सीमांत क्षेत्र में उनके सम्मान के लिए अपन रोड पर निकले, लेकिन उनका जज्बा पूरे विश्व ने भी देखा है। उनका जज्बा हमारे बच्चों ने भी, आज इतने बच्चे रास्ते के अंदर जगह जगह पर भारत माता की जय बोल रहे थे, वंदे मातरम बोल रहे थे। सबको पता है कि आज ये यात्रा क्यों निकाली जा रही है। तो आप सब ने इस यात्रा को सफल बनाने के लिए, इस यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए, जो बिना कोई धूप की चिंता किए, बिना कोई स्वास्थ्य की चिंता किए, सिर्फ एक फौजी की तरह जांबाज तरीके से आप लोग भी बाहर निकले, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। समापन के इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छा, दिव्य और भव्य बनाने के लिए आशुराम जी, हमारे बबूताराम जी, हमारे नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष भाई नरपत सिंह जी, कमल सिंह जी, पूरी जो टीम यहाँ पर, मैं बोलूंगा जोगेंद्र भाई, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सभी बुजुर्ग लोग यहाँ पर आधी रात को, देर रात्रि तक इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पर विराजमान भी हैं, लेकिन हलवा चने भी है आपके लिए, तैयारी पूरी है आज। तो आप सबके लिए इन लोगों ने पूरी अच्छी व्यवस्था भी करी है। आज सीमांत क्षेत्र में बीकानेर की धरती से आपने और हमने सबने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी सुना। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरे रगों के अंदर खून नहीं, मेरे रगों के अंदर सिंदूर दौड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, जो अपनी बहनों का जो सिंदूर उजाड़ने का, 27 निर्दोष अपने भाइयों को मारने का आतंकवादियों ने काम किया, दुस्साहस किया, उसके जवाब में एक इत्तेफाक की बात देखें, उसके जवाब में उनको जवाब हमारी बहनों ने, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने, एक जांबाजी से पूरे विश्व ने देखा, हमारी 2 बहनों ने टीवी पे आकर के जवाब दिया। मैं तारीफ करना चाहूंगा आज के इस मौके पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का भी, कि सीमांत जिले में, चाहे वो गंगानगर कलेक्टर की बात करूं, चाहे बीकानेर कलेक्टर की, चाहे हमारी बाड़मेर कलेक्टर साहिबा की, या सिरोही, 4 हमारी यहाँ पर भी महिला कलेक्टर महोदय भी सीमा की रक्षा करने के लिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ पर बहनों को यहाँ पर सीमांत जिले में बैठा रखा है बड़ी मजबूती से। जब आपने और हमने अभी उनके कुछ ये जो बच्चे और औरतें और ये तो सब मजाक बना रहे थे, हंस रहे थे, अरे ये ड्रोन आ गया, पकड़ लो, पटक दो, वागी पटक भी दिए, जगह जगह पर डिफ्यूज की हुई, कहीं पर कुछ ड्रोन मिले, बच्चे खेल रहे थे, कहीं पर तो गोचा भी कर रहे थे। मना तो कर रहा था प्रशासन के ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी कई जगह पर मस्तियां कर रहे थे। ये एक पहला दृश्य था देश आजादी के बाद में कि जब युद्ध का ऐलान, जब आपातकाल की स्थिति, लेकिन एक भी व्यक्ति के, आप और हम सब बैठे, सही बताना, आपके मन में 1 सेकंड के लिए भी कोई भय उत्पन्न हुआ किसी के भी? तो ये जो
बदलता हुआ भारत है, ये जो बदलते भारत की तस्वीर है, हमेशा प्रधानमंत्री जी को अपन कहते हुए सुनते हैं, ये हमारा विकसित भारत है। आज उन्होंने जचकर के बीकानेर की धरती से बोला, ये विकसित भारत की तस्वीर है, ये विकसित भारत है कि अब कोई भी पड़ोसी देश हो या कोई भी आतंकवादी संगठन हो, हिंदुस्तान के सामने देखने में उसको जो रहेगा वो देख नहीं पाएगा। और हिंदुस्तान, भारत यदि बात करेगा तो सिर्फ पीओके की करेगा या सिर्फ आतंकवादियों से निपटने की करेगा। अब जब खून बहाने का काम किया है तो पानी भी भैया गिन करके मिलेगा, पानी भी बहुत आसानी से नहीं मिलने वाला है। ये सब काम आज एक ताकतवर भारत की है, बढ़ते हुए भारत की, एक राइजिंग इंडिया की है। ये एक ताकत है आज हिंदुस्तान की, हमारे एक नेतृत्व की। पिछले 11 साढ़े 11 साल से लगातार देश का एज प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं आप और हम सब, सुरक्षित और मजबूत और आने वाले समय में विश्व मित्र बनने की तरफ अपन जो बढ़ रहे हैं, ये आने वाले समय में पूरा विश्व देखेगा, आप और हम सब देखेंगे। आप और हम सब यहाँ ढाणियों में, दूर दराज सीमांत जिले में बैठे हुए भी एक मजबूत देश के नागरिक हो जाएंगे, अपन भी मजबूत हो जाएंगे। ये आने वाले समय में जो देश की जीडीपी 11वें से 4थे स्थान पर पहुंच चुकी है, आप और हम सब देखेंगे। देखते ही देखते इस अल्पकालीन समय के अंदर अपन तीसरे पावनदान पर भी पहुंचेंगे। जापान जैसे देश को जीडीपी में अपन इस समय पीछे छोड़ चुके हैं, लगभग ये 10 दिन पुरानी बात है। आज जापान भी जीडीपी पीछे है, हिंदुस्तान की जीडीपी आगे बढ़ चुकी है। देश की बदलती हुई तस्वीर आप और हम सभी देख रहे हैं। वो रेडियो का जमाना आपको और हमको, इस पीढ़ी को याद आता है, उस रेडियो के जमाने से जब बीबीसी पे समाचार सुने जाते थे, और अब ये जो ऑनलाइन का जमाना, यहाँ तक का सफर के साक्षी है आप और हम सब। आप और हम सब इस बदलते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपने और हमने सबने इस बदलते हुए इस भारतमाला जैसे प्रोजेक्टों को, आपने और हमने इस बॉर्डर पर जहाँ पर ऊंट गाड़े निशान, जो गटूड़िया जोंगा, उनको फंसते हुए देखा। लेकिन अब यहाँ पर अपन ने फौज के हवाई जहाज उतरते हुए देखे, और उन बच्चों ने उस हवाई जहाज के साथ में गुड़ाल को भी लिया, खुद को भी लिया, और कहा आ खड़ी मेरे ढाणी के बारे सेल्फी आपने और हमने देखी है। ये है बदलते भारत की तस्वीर। आज हमारे फौज के शौर्य, हमारे फौज का मनोबल बढ़ाने के लिए सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए। समय बहुत ज्यादा हो चुका है, कहने को बातें बहुत है, लेकिन क्योंकि अब आप लोग भी इंतजार कर रहे होंगे कि उस हलवे और चने के बीच में ज्यादा देर तक हम भी बीच में बाधक न बने, तो उसके लिए भी हमको जल्दी मेरी वाणी को विराम देना पड़ेगा। और आप लोग इस कार्यक्रम को सदैव की तरह इस बार भी बहुत अधिक संख्या में पधार करके जो सफलतम बनाया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद, धन्यवाद।